यहाँ पे जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, कोई तो आपके जीवन में यहाँ पे कर्मों की अदालत खुल चुकी है और अब कोई दलील यहाँ पे काम नहीं आने वाली। यहाँ पे टावर जिसने भी गिराया, आपको 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रखा, वही इंसान की ये हालत होती हुई आप देखोगे। एक बहुत बड़ा ऐसा लग रहा है डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में हुआ है, क्योंकि किसी ने तो हर चीज़ की हद पार की है। इतना बड़ा टावर मोमेंट आपके लाइफ में गिराया और समय रहते उसके रियलाइज़ भी उसे हुआ, लेकिन उसने अपने ईगो में आके आपसे माफ़ी मांगने के बजाय अपना मुंह छुपाना उचित समझा। जाके कहीं आइसोलेशन में बैठा, सोच विचार करता रहा, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करता रहा। राइट टाइम पे राइट डिसीजन ना लेने के कारण आज किसी की ज़िंदगी हेल बन चुकी है। सो हे गाइस, द गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी आपको स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा करती रहूँगी। तो चलिए, यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स ने जिन्होंने मुझे यहाँ पे यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया है, तो मुझे यहाँ पे उनको मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके लिए 1 कार्ड पुल करना बनता है। अभी तक मैं कार्ड नहीं पुल करती थी या उनका नाम नहीं लेती थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर मुझे अप्रिशिएट करते हो तो मुझे भी आपको अप्रिशिएशन देना ही चाहिए, क्योंकि आप भी बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मेरी रीडिंग को इतने ध्यान से सुनते हैं आप लोग, इतना सारा ब्लेसिंग मेरे लिए भेजते हैं, तो मेरा भी तो बनता है ना। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे अमर शाहनी जी के लिए, उन्होंने मुझे यूपीआई भेजा है, मेरे चैनल को सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे अमर शाहनी जी, मैं आपके लिए 1 कार्ड पुल करती हूँ। देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या चाहते। ओके, बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो अमर जी, आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकली है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान हो सकते हैं। बहुत, देखिए, आप कोई ऐसे इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान है, वेल्दी पर्सन हो सकते हैं और आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं। आपके ऊपर बहुत बार नेगेटिविटी भेजी गई है, पर आपने उस नेगेटिविटी को कुचल के रख दिया है। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी डाउन नहीं होने देते, इसीलिए कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर काम नहीं करती। बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पे पावरफुल, स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल पर्सन है। आप यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप एक शेर की एनर्जी में रहते हो, गलत करते नहीं हो, गलत होने नहीं देते हो, बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो सकते हो आप। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी इस कार्ड से आ रही है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हो सकता है यहाँ पे कि एक्टिवेट हो रहा है। अच्छा, आप एक ऐसे इंसान हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई एक, आपके बहुत सारे काम आपके ऑनेस्टी की वजह से बनते हैं कि लोग आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपका मान सम्मान रखते हैं। आप कोई काम बोलो और वो काम हो ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत ही अच्छा कार्ड आपके लिए आया है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपको बहुत जगह पे, बहुत सारे लोगों से आपको प्रोटेक्ट करती है। लोग डरते हैं आपसे। चलिए सेकंड मैसेज निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमर साहनी जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अगेन। और अब मैं रंजीत सिंह जी, आपके लिए एक कार्ड पुल करती हूँ। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जिसने आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी दिया और आप आइसोलेशन में गए थे, वो उस इंसान की एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। ये इंसान इस समय आइसोलेशन है, कहीं पे कर्मा भुगत रहा है, बहुत ही ऐसी जगह पे है जहाँ से निकल नहीं सकता। हो सकता है, देखिए सबके लिए नहीं होगा, यहाँ पे आपके लिए ये खास निकल के आ रहा है रंजीत सिंह जी, कि हो सकता है आपका पास्ट में किसी से लड़ाई झगड़ा रहा हो और ये इंसान कहीं जेल में भी हो सकता है। अगर ये जेल में नहीं है तो ये अपने मेंटल जेल में कैद है। अगर ये फिजिकल जेल में नहीं है तो ये अपने ही दिमागी फितूर में उलझ गया है।
कुछ इसे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं क्योंकि इसने पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा किया था। यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व मुझे दिख रहा है। आज ये इंसान बैकफायर हो गया है ब्लैक मैजिक इसी के ऊपर, जिसका ये कर्मा भुगत रहा है। थर्ड कार्ड मैंने शोभित शर्मा जी आपके लिए निकाला है। यहाँ पे आप एक मैजिशियन की एनर्जी में मुझे आते हुए दिख रहे हो। आपके लाइफ में मैजिक क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा धन मिल सकता है आपको। आपके लाइफ में कोई न्यू रिलेशन, कोई, अगर आप यहाँ पे मैरिड हैं तो भी कोई आपको लाइक कर सकता है। यहाँ पे ईश्वर के नज़र में आप नंबर 1 हो, अच्छा चल रहा है आपका, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हो। एक आपको देख के ना लोगों को लगता है कि आप जादूगर हो क्या, यानी कि वो जादू करने वाला नहीं, यानी कि आप जादू क्रिएट करते हो, चुटकियों में ऐसे काम करके दिखाते हो, ऐसा लगता है कि आप जादू कर रहे हो। फोर्थ कार्ड मैंने निकाला है यहाँ पे ऋचा राठौर जी के लिए। तो ऋचा जी आपके लिए बहुत सुंदर कार्ड आया है। आप एक आर्थ एंजल हो, आपके पास कोई एंजलिक पावर है। बहुत लोग आपको कुचलने आए लेकिन आपका कुछ भी कर नहीं पाए। आप बैलेंस्ड हो, हील हो इस समय। थर्ड आई चक्रा आपका यहाँ पे क्राउन चक्रा मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी हीलिंग हो रही है। काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन आप हो सकते हो। काफ़ी वुंड्स आपको थे, बहुत आपने कष्ट झेला है, लेकिन आपने अपने दम पे खुद को हील किया है। आप एक देखिए, आपके हाथों में मुझे ऐसा लग रहा है कि हीलिंग पावर्स हो सकती है। बहुत सुंदर एनर्जी है आपकी, बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो गई है। ये बैलेंस्ड पर्सनालिटी आपकी तब हुई है, आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के आप आए हो। बहुत सुंदर एनर्जी है। तो यहाँ पे अमर साहनी जी थैंक्स अ लॉट, रंजीत सिंह जी थैंक्स अ लॉट, शोभित शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ऋचा राठौर जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से एक्स्ट्रा ब्लेसिंग, एक्स्ट्रा हीलिंग आपके तरफ मैं सेंड करती हूँ। बहुत बहुत आप लोग खुश रहें, आपके लाइफ में माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे और आपकी फैमिली के ऊपर भी। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी, मुझे कार्ड्स दीजिए। ओके ओके। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। नाइट ऑफ कप्स फर्स्ट मैसेज है। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। द लवर्स, ओके। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, the Hierophant, Ace of Swords, okay, 9 of Swords, बहुत सारे swords की एनर्जी आ रही है। 3 of Cups, okay, the Fool, Nine of Wands, okay, and bottom of the deck 6 of Cups, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या मुझे दिखाई दे रहा है, क्या एनर्जी यहाँ पे है। तो जो मुझे यहाँ पे शो हो रही है, जो एनर्जी यहाँ पे, कोई कर्मा तो भुगत ही रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है बुरी तरीके से। ऐसा लग रहा है भगवान ने आपका जो आपके साथ हुआ उसका बदला ले लिया, और आपको शायद ये पता भी है कि कोई इंसान बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे कर्मा भुगत रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आपके लाइफ में, अगर आपके लव लाइफ में दूरियाँ आई थी, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपके लाइफ में, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किन्हीं लोगों के वजह से
आपका रिलेशन, अगर आप दोनों अलग हो गए थे या मनमुटाव चल रहा है या बातचीत नहीं हो रही, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेस कांटेक्ट सिचुएशन में है, आप बात नहीं हो रही है, एक जेलसी दिख रही है, आपकी जो आपके जीवन में जो न्यू स्टार्टिंग हुई है, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, तो ये आपका पार्टनर ही आपसे जल रहा है। जो भी आपसे दूरी पे है, किसी ने आपको कप ऑफ लव ऑफर किया, किसी मतलब से किया था, आपसे कुछ इस इंसान को ज़रूर फ़ायदा था, लेकिन अभी इससे फ़ायदा, अभी इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप बदल गए हो, बहुत चेंज हो गए हो और इसके बिना आप खुश रह रहे हो। इसलिए ये इंसान को ना, इस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा इसका दिल टूटा पड़ा हुआ है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इस इंसान के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये इंसान आपको धोखा दे रहा था, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था। ये 2 जगह पे खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आपने अपने पैर पीछे कर लिए हैं, पैर पीछे ले लिए हैं। आपको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ने दिखा दिया है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा धोखा दे रहा है। आपको पता चल गया, बहुत हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो आप, काफ़ी यहाँ पे आप स्पिरिचुअल पर्सन हो। इंट्यूशन पावर माँ काली और माँ हनुमान जी की एनर्जी दिखाई दे रही है। इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई और छुपाने के बाद आपको बेवकूफ़ बनाता रहा। आपसे कुछ धनवन ऐंठता होगा ये इंसान, आपसे कुछ इसे ज़रूर फ़ायदा था, जिसके कारण ये आपको अपनी लाइफ में भी रखना चाहता था। कोई थर्ड पार्टी थी, उसको भी एंटरटेन, 2-2 लोगों को यहाँ पे जगल कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस समय आपने इस इंसान को डिच किया है पूरी तरीके से, क्योंकि आपको सारी सच्चाई पता चल गई है। ये आपको एक ऑप्शंस की तरह ट्रीट करना चाहता था, लेकिन आपने इसे डिच कर दिया है। आपके बीच की ये दूरियां, ये पहाड़ खड़ा हो चुका है इसी के लाइफ की। अच्छा, ये मल्टीपल रिलेशंस वाला इंसान हो सकता है कि ये अपने ऑप्शंस को हमेशा ओपन रखता है। एक का दिल टूटा, यहाँ दूसरा तो है ही मौजूद, तीसरा तो है ही मौजूद, ऐसा ही इसने आपको समझा था। पर आप हाईली 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 स्पिरिचुअल पर्सन हो यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ कि बहुत हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने वाले इंसान हो। आपको इसने ऐसा कुछ समझा था, लेकिन आप देखिए, आपका कोई कर्मा जुड़ा है इस इंसान के साथ, तो आप कुछ इसे लेसन देने के लिए आए हो, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी है, नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो यहाँ पे आपको खुश देख के ये जल रहा है बुरी तरीके से, एक तरह से यह धराशायी है, 10 तलवारों के दर्द में है इस समय। ये आपको अपने बगैर बहुत खुश देख रहा, बड़ा सेफ गेम खेलने वाला इंसान है ये, आपको कहीं फंसा सकता है, खुद बड़े आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे आपको एक वार्निंग दी जा रही है, इस इंसान से बहुत दूरी बना के रखना है। ये आज भी वेट कर रहा है आपका, कहीं ना कहीं पे आपका वेट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप इस रिलेशन से निकल चुके, ओवर हो चुका है ये रिलेशन। आपको यहाँ पे कोई तो इंसान यहाँ पे अपना कर्मा भुगत रहा है, कोई बहुत बड़ा इसे कर्मा मिला है, इसने जो आपको धोखा दिया है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप देख सकते हैं इस इंसान को कि 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान वर्ल्ड वाइड फेमस होना चाहता है, बहुत ज़्यादा नेम फेम चाहता है, पर 1 नंबर का झूठा, मक्कार और धोखेबाज इंसान है। ये हो सकता है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है ये, द हायरोफेंट। ये खुद को देखिए, इस इंसान की मैं एक बात बताऊं, आपने बहुत कुछ ऐसा देख लिया है जो आपसे छुपा हुआ था और अभी भी आपसे छुपाया जा रहा, बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं। ये इंसान ऊपर से ना खुद को बहुत स्पिरिचुअल, क्योंकि हायरोफेंट स्पिरिचुअलिटी का ही कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल खुद को ये इंसान शो करता है, लेकिन इसकी असलियत कुछ और है, वो आपने देख ली है अच्छी तरीके से। इसलिए ये इंसान थोड़ा डरा भी हुआ है कि कहीं आप इसकी सच्चाई ना कहीं उगल दो, इसकी सारी बनी बनी लंका में आग लग जाए। लेकिन आप इस तरह के इंसान नहीं हो। द मैजिशियन, ये ना जादू टोने भी लोगों के ऊपर करता है, बहुत सारे लोगों के ऊपर जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, कोई स्पिरिचुअल, कोई मेंटोर, कोई गुरु, ये कोई भी इस टाइप का इंसान ये हो सकता है। इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये उन लोगों को ना बहुत सारे उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक करता है, किसी को पता ही नहीं है कि ये इंसान क्या करता है। ये इसने कहीं से तंत्र मंत्र सीखा है और ये बार बार आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाता है, कुछ तो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स, उसी के यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे फुल्ली ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ रही है। ये इसने आपके ऊपर भी बहुत बार करवाया, बहुत बार। एनर्जी सकर, एनर्जी वैम्पायर और काली क्रियाएं, ये सफ़ेद कपड़ों में काली क्रिया करने वाले लोग हैं। ये बाहर कुछ और दिखाते हैं पर अंदर से ये बिल्कुल विपरीत कार्य करते हैं।
तो अब कर्मों की अदालत बैठ चुकी है। अब कोई दलील से काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जब कर्मा आता है ना, तो फिर समय निकलने के बाद कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। समय, कर्मा सबको समय देता है कि इस समय पे सुधर जाओ। ये इंसान किंग, पैसे का राजा बनना चाहता है, शायद है भी, पर है एक नंबर का कंजूस। ये यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा धनवान इंसान बनना है। इस लालच, ग्रिडी, बहुत ही ग्रिडी इंसान है, सबसे बड़ा इंसान बनना है। लेकिन इसके लिए इसके काले कारनामे हैं, सही कार्य नहीं कर रहा है ये। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में गोल्डन समय है, गोल्डन टाइम है। आप कुछ ऐसा कर रहे हो, बहुत सारा नेम फेम ग्रोथ भी दिख रही है मुझे, और आपके गुरु की बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके ऊपर ब्लेसिंग बनी हुई है। ये गोल्डन टाइम आपका आया है बहुत दिनों के बाद, और आपके लाइफ में ऐसा ऐसा चमक रहे हो ना कि कोई इंसान दूर से देख के जल रहा है आपको। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों की, नीडी पीपल्स की हेल्प कर रहे हो। उन नीडी पीपल्स की भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है, बहुत सारी, जो कि आपको ब्लैक मैजिक से बहुत प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पे नीडी पीपल्स जो आपने जिनको जिनको भी हेल्प किया ना, उनकी भी बहुत सारी दुआएं आपको मिल रही हैं, आपके गुरु की दुआएं मिल रही हैं। हनुमान जी, माँ काली की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। ये आपका गोल्डन टाइम है, गोल्डन टाइम चल रहा है। इस गोल्डन टाइम को कोई छीन लेना चाहता है, आपके वक्त को कोई रोक देना चाहता है कि रुक जाओ, आप आगे मत बढ़ो, क्योंकि अगर तुम आगे बढ़ गए तो फिर हम किंग कैसे बनेंगे। कोई यहाँ पे किंग बनना चाहता है और आपको हरा के किंग बनेगा। भाई ये इंसान खुद से नहीं किंग बनेगा, जब आप हारोगे तब ये किंग बनेगा। क्या ही लोग हैं। चलो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। कोई तो यहाँ पे बहुत दुखी है, यहाँ पे इतना ज़्यादा सैड एनर्जी में यहाँ पे कोई है। ऐसा लगता है किसी ने धोखा दे दिया है अपने लोगों ने, यानी कि जिसके लिए इस इंसान ने काफ़ी सेक्रीफाइस किया था, आज उन्हीं लोगों ने इसे धोखा दे दिया है। कोई इंसान यहाँ पे बहुत दुखी है। ऐसा लग रहा है कोई छोड़ के चले जाना चाहता है, घर को, लोगों को चले जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की धज्जियाँ उसकी उड़ाई जा रही हैं। कोई ऐसा इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन किसी की दिखाई दे रही है यहाँ पे। किसी के सैक्रिफाइस का कोई नतीजा यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। किसी को कोई परवाह नहीं है इस इंसान की। कोई एक ऐसा इंसान मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत दुखी हो आप। ऐसा हो सकते हैं कि जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, उन लोगों ने ही आपको ठुकरा दिया। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे काफ़ी दुखी सिचुएशन। मुझे यहाँ पे बहुत दुख दिखाई दे रहा है कि पूरी ज़िंदगी जो आपने सेक्रीफाइस कर दी जिन लोगों पे ना, उन्हीं लोगों ने आपकी कदर नहीं की और आपको अकेला छोड़ दिया। अकेलापन लग रहा है। बहुत लड़ाई झगड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है आपसे कोई लड़ाई झगड़े करना चाहता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे 4 से 5 लोगों की एनर्जी आ रही है। कोई आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ को देख के जल रहा है। आपकी एक मैजिकल एनर्जी को देख के कोई जल रहा है। यहाँ पे आप बहुत अच्छा अपने लाइफ में कर रहे हो। आपके जीवन में धन आता देख के किसी को बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, और कोई इंसान ऐसा सोचता है कि जब आपको हराना है उसे, दुनिया में चाहे पूरी दुनिया जीत जाए उसको चलेगा, पर आप मत आगे निकलो। कोई ऐसा है जो आपको स्पेल करके एक जगह बैठा देना चाहता है। बहुत टैलेंटेड आप हो सकते हो, आपका टैलेंट मुझे भर भर के दिख रहा है, लेकिन ये इंसान कितना भी सोच ले, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। नीडी पीपल्स की ब्लेसिंग, आपने जब भी जहाँ भी नीडी पीपल्स की हेल्प की होगी, किसी एक बुजुर्ग दंपत्ति की मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत तगड़ी बनी हुई है। आपने कभी हेल्प किया था, आज भी वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। जहाँ भी वो हैं वो आपको कभी भूलते नहीं। ये कोई आपका खून का रिश्ता नहीं है, किसी के भी आपने हेल्प की थी। एक कपल हो सकते हैं, कोई बुजुर्ग, उनकी ब्लेसिंग आज भी वो आपको भूले नहीं। आज भी वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं जहाँ भी हैं वो। तो आपके ऊपर इतनी सारी ब्लेसिंग है। आपके गुरु की ब्लेसिंग है, हनुमान जी, माँ काली की ब्लेसिंग है। इसीलिए चाहे जितना भी आपके ऊपर काली क्रियाएं कोई कर ले, आपके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। बहुत लड़ाई झगड़े कोई करने वाला
है आपसे, कोई प्लानिंग बना रहा है या बहुत सारे करना चाहता है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, या आपको किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में डालना चाहता है, ऐसा भी कि आपको ऐसा टेंशन डिप्रेशन कोई देना चाहता है कि आप खुद के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाओ। कोई तो है आपके आसपास। आपकी मेहनत आपको बहुत कुछ देने वाली है। आप जितना मेहनत कर रहे हो ना, उस मेहनत का कोई फल चुरा रहा था अब तक। मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज़ में आप बहुत मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत को ऐसा लग रहा है कोई आपकी एनर्जी को चुरा रहा था। आप बहुत एनर्जेटिक हो सकते हो, बहुत वर्कोहॉलिक हो सकते हो, बहुत ज़्यादा काम करते होगे, बहुत लोगों की जिम्मेदारियां उठाते होगे, लेकिन आपकी जो शक्ति है आपके अंदर ना, जिस शक्ति से आप बहुत काम कर पाते हो, उसे किसी ने शक करने की कोशिश की, चुराने की कोशिश की, ताकि मेहनत आप करो और फल उसको मिले। ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। और क्या है? ओह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन इस मेहनत का आपको फल मिलने वाला है भाई। चाहे कोई कितनी भी शक्ति चुरा ले, आपकी डेस्टिनी नहीं चुरा सकता। आप इतना मेहनत कर रहे हो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो भाई। बहुत धन आप बनाने वाले हो। इस मेहनत का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आप एक गॉडेस लाइक एनर्जी में हो। माँ महालक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बनती हुई नज़र आ रही है। अगर अभी तक आपके हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो बहुत ही जल्दी मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे 7 मंथ के अंदर अंदर आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे अपने लाइफ में, बहुत कुछ अचीव कर लोगे। और अभी से स्टार्टिंग है, आप जब से रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि ये बहुत तगड़ी इंट्यूशन मुझे आ रही है कि यहाँ पे आपके मेहनत का काफ़ी समय से फल नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। जितना भी आपने मेहनत किया है उससे बहुत ज़्यादा, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। गोल्डन टाइम पहले मुझे दिख गया था कि किसी का गोल्डन टाइम यहाँ पे आ रहा है। बहुत सारे नकारात्मकता आपकी तरफ भेजी गई थी कि आप इस एनर्जी तक ना पहुंच पाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ना बन पाओ, लेकिन जिसको जहां पहुंचना है वो वहां पहुंच ही जाएगा। क्योंकि आपके लाइफ में ना कर्मों की अदालत बैठ चुकी है। अब कोई कितनी भी दलील दे, सबको, जितने भी लोगों ने आपके लाइफ में गलत चीज़ें की हैं, सबका एक एक करके यहाँ पे पत्ता खुलता हुआ नज़र आ रहा है। सब अब कोई भी दलीलें दे वहीं पे बैठ के। अब यहाँ पे जो डेस्टिनी में है, जिसने आपके साथ अपना कार्मिक अकाउंट बनाया है, वो सारा अकाउंट अब चुकता करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर डाले ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 6 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, अगेन 6 नंबर। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना वीनस की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी है, क्योंकि 666 की एनर्जी आ रही है मुझे। यहाँ पे आपको अगर कोई स्किन प्रॉब्लम है ना, या फिर कुछ भी, तो वो प्रॉब्लम आपकी ठीक होती हुई नज़र आ रही है। और आपके जीवन में बहुत पैसा आने वाला है, क्योंकि शुक्र पैसा देता है, खूबसूरती बढ़ाता है। स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो अक्सर यहाँ पे रिजॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे अगेन 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता ही जा रहा है। और यहाँ पे 8 नंबर, ओके। और क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। 9 नंबर, शून्य की एनर्जी है। शिव भक्त भी हो सकते हैं आप, शून्य की भी एनर्जी है। और क्या है यहाँ पे 3 नंबर, ओके। एंड और क्या है 9 नंबर, ओके। 5 टेट्रा 5। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में, आपकी पूरी ज़िंदगी पलटने यानी बदलने वाली है। और ये यहाँ पे पॉजिटिव वे में है, कुछ भी नेगेटिव आपके लाइफ में नहीं है। यानी कि नेगेटिविटी से तो आप कोसों दूर होने वाले हो। अब आपके जीवन में जो होना था हो चुका। अभी बहुत अच्छा टाइम आपके जीवन में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एज देख लेते हैं, कुछ नंबर्स थे, अभी एज देखते हैं। यहाँ पे 55 किसी की एज हो सकती है, 45, 55, 35, 39, 36 एंड 45, 41, 46, 59। ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए लेते हैं यहाँ पे गाइडेंस। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स।
स्पाई, तो आपको कोई स्पाई कर रहा है, यहाँ पे कोई किसी को स्पाई करता हुआ नज़र आ रहा है, स्टॉक कर रहा है, जानकारी जुटा रहा है, इकट्ठा कर रहा है, पता नहीं क्या करेगा आपकी जानकारी लेके। कोई रिसर्च कर रहा है आपके बारे में, कौन हो, क्या करते हो, कितना कमाते हो, ऐसे कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लेके लग रहा है आपके पीछे लगा हुआ है। समवन एल्स, किसी के जीवन में मैं किसी की एनर्जी पिक कर रही हूँ, किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी है, कोई आपको चीट कर रहा है। समवन एल्स, आप दो लोगों के बीच में कोई तीसरा है, यहाँ पे कोई आपको सैबोटेज करने की कोशिश कर रहा है। नार्सिसिस्ट, आप किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हो जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी आपको स्पाई कर रही हो, स्पाई की एनर्जी। लेट गो, आपको बोला जा रहा है, किसी को बोला जा रहा है यहाँ पे लेट गो करना है। किसको? देखिए, आपको लेट गो करना है क्योंकि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होनी है। ये न्यू बिगिनिंग तभी होगी जब आप पास्ट को रिलीज़ करेंगे। आप पास्ट को पकड़ के मत बैठो, पास्ट से अपना मोह भंग करो ताकि आगे आपके जीवन में चल सके। पास्ट में अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो आप छोड़ दो ऐसे लोगों को, आपको यही बोला जा रहा है। और जीवन में आगे बढ़ो तो आगे कुछ बहुत अच्छा आपके लाइफ में है। तो चलिए अब आप अपने क्वेश्चंस रेडी करिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैं जब तक शफल कर रही हूँ आप पूछिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यस है या नो है। 2 कार्ड्स नहीं चाहिए, 1 कार्ड चाहिए, 1 कार्ड चाहिए। चलो यहाँ पे 1 कार्ड आई है, ऐसे नहीं लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज कार्ड दीजिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यस, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन आप अपने मन में कीजिए, क्या जानना चाहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यस आ चुका है, द फूल का कार्ड है। सेकंड क्वेश्चन आप अपने मन में करिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्लीज कार्ड दीजिए। अगेन यस, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी यस है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आप कीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस है या नो है, प्लीज गाइड मी। अगेन यस, बिल्कुल। यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस के आंसर यस में आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।